नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है DU9 क्राइम के इस नए एपिसोड में। अगर आपने हमारा ये यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही क्राइम से जुड़ी सच्ची कहानियां। अब जल्दी से बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। 11 अगस्त 2020 का दिन था। सुबह के तकरीबन 9 बज रहे थे। जोधपुर के बनाड़ एरिया में स्थित नांदड़ी गौशाला के पीछे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में रोज की तरह सुपरवाइजर पूनम चंद वाल्मीकि और ऑपरेटर पप्पू मंडल सफाई कर रहे थे। सफाई करते वक्त अचानक सीवरेज पंप लाइन में गंदे पानी के साथ एक प्लास्टिक की थैली बाहर आती है। जब कर्मचारी उस थैली को खोलकर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाती है। उस थैली में एक इंसान के कटे हुए हाथ और पैर थे। यह देखकर उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। आखिर किसने इनको यहाँ फेंका है, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह तुरंत इसकी जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन को देते हैं। बनाड़ पुलिस थाने से एएसआई गोवर्धन राम पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं। हाथ पैर को देखकर प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था जैसे किसी धारदार मशीन से इनको काटा गया हो। पुलिस को लगता है कि जब हाथ पांव यहाँ है तो यहाँ पर अन्य शरीर के अंग भी होने चाहिए। पुलिस वहां पर सफाई कर्मचारियों के साथ छानबीन करने में जुट जाती है। पुलिस टीम ने शव के दूसरे टुकड़ों की खूब तलाश की लेकिन सफल नहीं हो पाए। इसके बाद अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर शव के टुकड़े MGH हॉस्पिटल की मोर्चरी में भिजवा दिए गए। खोजबीन अभी भी जारी थी और अंत में देर शाम सीवरेज प्लांट में एक और प्लास्टिक की थैली मिलती है। थैली में युवक का सिर था लेकिन धड़ अभी भी नहीं मिल पाया था। पुलिस को शव के टुकड़े जिन प्लास्टिक की थैलियों में मिले थे उनमें से एक पर आनंदपुर कालू गांव की दुकान का नाम तो दूसरी पर मेड़ता सिटी की दुकान का नाम लिखा हुआ था। ऐसे में यह साफ था कि मरने वाले या फिर मारने वाले इन दोनों में से किसी एक का संबंध इन जगहों से रहा होगा। पुलिस ने इन दोनों जगह के आसपास के थानों में गुमशुदगी और अपहरण की घटनाओं से जुड़े मामले और रिपोर्ट की जानकारी प्राप्त करती है। कुछ देर बाद पुलिस को पता चल जाता है कि मेड़ता पुलिस एरिया में एक युवक 10 अगस्त से गायब है। जांच में सामने आया कि मूल मेड़ता सिटी के खाखड़ी गांव के चूने भट्टे के व्यापारी नेमाराम जालरा जोधपुर जिले के बारुंदा में रहते थे और उनका इकलौता बेटा चरण यानी सुशील 10 अगस्त से गायब है, जो मेड़ता सिटी के खुड़ी कला गांव में एक कृषि अधिकारी था। 10 अगस्त की सुबह सुशील अपने पिता नेमाराम जालरा को ड्यूटी पर जाने की कहकर बाइक के साथ निकल जाता है। इसके बाद वो वापस नहीं लौटता। सुशील का मोबाइल भी बंद आ रहा था। जब बेटा शाम तक घर नहीं लौटा तो नेमाराम ने पुलिस थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। नेमाराम को डर था कि चूना भट्टे के व्यापार में किसी विवाद में कहीं मेरे बेटे के साथ में कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। जब पुलिस नेमाराम की रिपोर्ट पढ़ती है तो पुलिस तुरंत सुशील के ममेरे भाई राजेंद्र को जोधपुर MGH हॉस्पिटल बुलाती है। सीवरेज प्लांट में मिले सबके टुकड़ों और उस सिर की शनाख्त करवाती है। मृतक के ममेरे भाई राजेंद्र ने सिर को देखकर तुरंत ही पहचान लिया था कि यह सुशील ही है। अब यह क्लियर हो गया था कि यह सब चरण सिंह उर्फ सुशील जालरा का ही है। लेकिन सुशील का कत्ल किसने किया और क्यों किया, इससे पुलिस अब भी अनजान थी। इसके बाद पोस्टमार्टम करवाया जाता है और अंतिम संस्कार के लिए शव उनको सौंप दिया जाता है। सुशील सरकारी नौकरी में था और एक बड़े चूना भट्टा व्यापारी का बेटा था। ऐसे में पुलिस पर जल्द से जल्द मर्डर के खुलासे का दबाव बनता है। वहीं पुलिस अब तक शव का धड़ भी नहीं ढूंढ पा रही थी। इस बीच पुलिस को जानकारी मिली कि सुशील की बाइक मेड़ता सिटी में पब्लिक पार्क के बाहर खड़ी हुई है। पुलिस ने इस मामले के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो 2 लड़कियां बाइक लेकर आते और मेड़ता सिटी के पब्लिक पार्क के बाहर छोड़कर जाते हुए दिखी। जब पुलिस ने इनकी पूछताछ की तो पता चला ये दोनों लड़कियां सुशील की पत्नी सीमा की बहनें थी। एक का नाम प्रियंका और दूसरी का नाम बबीता था। दोनों जोधपुर के नांदड़ी इलाके में ही किराए के मकान में रह रही थी। पुलिस जांच में साफ हो गया था कि सुशील के मर्डर में
पत्नी सीमा और उसकी दोनों सालियां प्रियंका और बबीता का हाथ है, लेकिन हत्या क्यों और कैसे की, इस सवाल का जवाब अभी पुलिस को नहीं मिला था। ऐसे में सबसे पहले प्रियंका और बबीता और इसके बाद सीमा को भी पुलिस स्टेशन लाया जाता है। पहले तो पुलिस नॉर्मल तरीके से उनसे पूछताछ करती है, लेकिन जब तीनों ने कत्ल से अपने हाथ झाड़ लिए और साफ मना कर दिया, तब पुलिस अपने असली रूप पर आती है। पुलिस उन सबको एक एक सीसीटीवी फुटेज दिखाती है, एक एक कॉल रिकॉर्ड और सुशील की लास्ट लोकेशन जैसी एविडेंस उसके सामने रखती है। इसके बाद तीनों बहनें टूट गई। उन्होंने जो खुलासा किया उससे पुलिस भी हैरान हो गई। पूछताछ में सामने आया कि सुशील और सीमा की शादी को 7 साल हो गए थे, लेकिन सीमा का गोना अब तक नहीं हुआ था। सीमा एक लेस्बियन लड़की थी, उसका किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध थे। उसने बताया कि वो ससुराल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन सुशील उसे अपने साथ ले जाने के लिए उस पर दबाव बना रहा था। दोनों के परिवारजनों के बीच कुछ विवाद भी चल रहा था। सीमा अपनी बहनों में सबसे छोटी थी। गोना के लिए बढ़ते दबाव के कारण सीमा ने सुसाइड करने की सोची और नींद की गोलियां और इंजेक्शन ले आई। और यह देखकर उसकी बड़ी बहनों ने, प्रियंका और बबीता ने कहा कि बहिना तू ऐसा क्यों करेगी? अरे मरना तो उसे चाहिए जो तुझे परेशान कर रहा है, हमें उसको ही मार देना चाहिए, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इसके बाद तीनों ने मिलकर सुशील के मर्डर की प्लानिंग बनाई। बबीता और प्रियंका दोनों ही अपने पतियों को छोड़ चुकी थी। प्रियंका ने अपने साथ काम करने वाले नागौर के खिमसकर निवासी बियाराम जाट को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। प्लानिंग में चारों ने यह तय कर लिया था कि सुशील का मर्डर करने के बाद उसके शव के टुकड़े करके अलग अलग एरिया के नालों में बहा देंगे, ताकि कभी न तो शव की शिनाख्त हो पाए और न ही मर्डर का खुलासा हो पाए। सीमा ने सुशील उर्फ चरण को जोधपुर अपनी बहनों के पास घूमने चलने का बहाना कर बुलाया था। यह बात अपने परिवार वालों से नहीं बताने के लिए भी कहा था। ये बात फिर सुशील ने अपने घर वालों को नहीं बताई और ड्यूटी पर जाने का बहाना बनाकर सीमा के साथ चला गया था। सीमा अपनी स्कूटी पर बोरुंदा आई और अपनी स्कूटी छोड़ दी, लेकिन सीसीटीवी से अनजान वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद सुशील की बाइक पर दोनों जोधपुर में सीमा की बहनों के घर आ गए। वहां चरण सिंह को पहले कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाकर पिलाई जाती है और इसके बाद शराब भी पिलाई जाती है। कुछ देर में ही चरण सिंह बेहोश हो जाता है। इसके बाद तीनों बहनों ने उसे नशे का इंजेक्शन लगाया और उसके हाथ की नसें काट दी। इसके बाद मुंह और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। शव काटने के लिए उन लोगों ने एक इलेक्ट्रिक कटर पहले से ही खरीद रखा था। सुशील के शव को प्रियंका, बबीता और भिया राम ने घसीट कर बाथरूम ले गए। इसके बाद बाथरूम में ही चरण सिंह के शव के टुकड़े करने शुरू करते हैं। उन्होंने पहले उसके सर को काटा, फिर कोहनी से ऊपर के दोनों हाथों को और घुटने से नीचे दोनों पैरों को इलेक्ट्रिक कटर की मदद से काट डाला। सभी 6 टुकड़ों को 3 अलग अलग प्लास्टिक की थैलियों में बांधा और रात में ही तीनों थैलियों को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के मेन होल में फेंक दिया। इसके बाद तीनों बहनें सीमा, प्रियंका और बबीता चरण सिंह की बाइक लेकर वहां से निकल गई। सीमा को बोरुंदा में उतारकर प्रियंका वो बबीता मेड़ता सिटी पहुंच गई। वहां पब्लिक पार्क के पास बाइक खड़ी कर वो वापस जोधपुर चली गई। इसके बाद वापस आकर घर को अच्छे से साफ किया और अगली सुबह दोनों बहनें निश्चिंत हो गई और चाय बनाकर आराम से घर में बैठ गई। पुलिस जब पहुंची तब तीनों बड़ी कॉन्फिडेंट थी। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाएगा, ये वो सोच रही थी। इधर पूछताछ में हुए इस खुलासे के बाद पुलिस ने बियाराम जाट को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को आरोपियों की निशानदेही पर सुशील का धड़ मंदोर के 9 मील इलाके में एक पुलिया के पास से मिला। इधर गिरफ्तारी के बाद सीमा ने पुलिस को बताया था कि मैंने अपनी बहनों को ही फंसा दिया। अगर मैं सुशील को किसी अन्य जगह ले जाकर नींद की गोलियां और जहर का इंजेक्शन देकर मार देती तो आज मेरी बहनों का जीवन बर्बाद नहीं होता। पुलिस पूछताछ में यह भी सामने आया था कि जोधपुर के पालासनिक में पोस्टेड पशु चिकित्सक डॉक्टर राजेश चितारा ने सीमा को नींद की गोलियां और नशे का इंजेक्शन दिया था, जिसका इस्तेमाल उन्होंने चरण सिंह को मारने में किया था।
पुलिस ने डॉक्टर राजेश चितारा को भी बुलाकर पूछताछ की तो उसने नींद की गोलियां और नशे का इंजेक्शन खरीदकर सीमा को देना कबूल कर लिया। इस पर राजेश चितारा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में नेमाराम ने बताया कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे चरण यानी सुशील को बचपन में ही बोरुंदा के रहने वाले किसान पोकराम की बेटी सीमा से रिश्ता तय कर दिया था। राजस्थान में आमतौर पर छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती है। इसके बाद सीमा को भी अपनी ही बेटी मानते हुए उसने नेमाराम ने पढ़ाया। सुशील ने IBPS का एग्जाम क्लियर किया और उसे उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पंजाब नेशनल बैंक में फील्ड ऑफिसर की पोस्ट पर ज्वाइनिंग मिल गई। वहीं सीमा की भी वेटनरी नर्स की पोस्ट पर नागौर के गगराना गांव में ही जॉब लग गई। सीमा को ड्यूटी पर आने जाने के लिए नेमाराम ने एक स्कूटी भी दिलाई थी। इस 20 साल 2013 में सुशील व सीमा की शादी भी करा दी गई। हालांकि शादी के बाद दोनों का गोना नहीं हुआ था और सीमा को ससुराल नहीं भेजा गया था। नेमाराम अपने इकलौते बेटे से दूर रहकर परेशान रहने लगे थे और वह अपने बेटे को याद करने लगे थे। उन्होंने सुशील को यह नौकरी छोड़कर वापस राजस्थान में आकर कुछ दूसरे काम करने की बात कही। अपने पिता की बात को मानकर सुशील ने दूसरी जॉब की तैयारी शुरू कर दी और फिर कृषि अधिकारी के तौर पर नागौर के मेड़ता सिटी में उसकी जॉब लग गई। सुशील के राजस्थान लौटने के बाद से ही वो उसका परिवार सीमा पर गोना करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन उसे क्या पता था जिसे वो बेटी मान रहा था वही बेटी उसके बेटे को खा जाएगी। सुशील के मर्डर के बाद नेमाराम का पूरा परिवार बदहाल हो गया है। बोरुंदा में उनके चूना भट्टे और घर पर ताला लग गया है। वो अब अपने गांव खाकड़ी में रहते हैं जो कभी करोड़ों का व्यापार चलाते थे। वही नेमाराम अब गांव में एक छोटा सा ढाबा चलाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।